बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुरली मुकुंद भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बोलो गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सर्वै संतन महात्माओं की जय। आयो लाल सवै जाओ झूले झूले झूलेलाल। लाल जा झाड़ी सवै जाओ झूलेलाल। गंगा मैया गौ माता की जय। भारत मंडल की जय। हरी रस मीठा है मीठा, हरी रस मीठा है मीठा, हरी रस मीठा है मीठा, हरी रस मीठा है मीठा। ओ मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा, मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। ओ मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा, मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। हरी रस मीठा है मीठा, हरी रस मीठा है मीठा।
रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। ओ मीठा है मीठा, प्रभु रस मीठा है मीठा। मीठा है मीठा, प्रभु रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। तीन लोक में रसना ऐसा, तीन लोक में रसना ऐसा। संतन लागे ईठा, संतन लागे ईठा, संतन लागे ईठा, संतन लागे। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा। मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। हरि रस मीठा है मीठा। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माझा दूध, सभे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुझ। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, हमारे परम आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कि हरि रस मीठा है मीठा। प्रभु का रस देखिए, संसार का जो रस है ना, संसार में रस कम होता जाता है, ये बात पक्की है। संसार का जो आनंद है वो कम होता जाता है, लेकिन आध्यात्मिक और नाम हरि का रस जो है वो एक बार लग जाए तो वो बढ़ता जाता है। आप पूछेंगे कैसे? ये कैसे? संसार का सुख, संसार का आनंद, संसार का रस, जैसे मान लीजिए आपको छेने का रसगुल्ला बहुत प्रिय है, वो क्या कहते हैं, फॉरवर्ड दिशातुनान साइन, वो दृश्य हमको फेवरेट है, माने पसंदी, ये हमको पसंद है। तो छेने का रसगुल्ला आपको पसंद है तो आपके आगे पेश कर दिया गया, खाओ। आपने एक खाया, वाह क्या आनंद आया, रस आया, बहुत अच्छा रस है, बहुत अच्छा आनंद है। भाई आनंद आया है तो दूसरा भी खाओ। अब दूसरा खाया तो अब आनंद कैसा आया भाई, अब रस कैसा आया? आया तो, लेकिन पहले के रसगुल्ले से थोड़ा कम। भाई तीसरा भी खाओ, फिर कहा चौथा भी खाओ। अब जब चौथा खाया तो कहता है बस अब वो रस खत्म हो गया, जो पहले वाले में था अब वो रस कम हो गया। यानी संसार का रस कम होता जाए। जैसे मान लीजिए
हमारा कोई बच्चा पुत्र विदेश में हो, 3 साल के बाद आए या 6 साल के बाद आपके देश में, आप अपने देश में आता है, तो माता, उनके पिता, उनका पिता उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाते। जब वो उसका बालक उतरा तो एकदम से गले मिलकर के भाकुर पाए, गलिया, माने बहुत अति प्रेम, अति आनंद और रस मिला, भाकुर पाए। अब वो आलिंगन तो किया पुत्र के साथ, वो प्रेम जताया। अब वो आकर के जब घर पहुंचा तो अब वो रस, वो प्रेम कम होता है। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, जो पहले दिन हमने आलिंगन किया था एयरपोर्ट से उतरते हुए, अब वो रस, वो आनंद कम हो गया। हाणे वो आलिंगन भी नहीं कर रहे, हाणे भाकुर भी न था पाए, हाणे बराबर उए वो पिता है पुत्र बराबर ये गर्जन भी था तो जय जय पर्यायी राम। कहने का भाव अर्थ वो आनंद, वो रस कम होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ये रस बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए आप रोज रोज किसी के घर जाएं, रोज रोज किसी के घर जाएं, ससुराल में जाएं या कहीं भी जाएं, फिर एक पहले दिन तो मान होगा, दूसरे दिन भी मान होगा, तीसरे दिन कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, 5वें दिन तो वो रवाजी वांगुर थी, सवई जो हरे राम। कहने का भाव अर्थ, लेकिन गुरु के द्वार, अब वो हो गई संसार की बात, वो हो गई संसार की बात। अब गुरु का द्वार जो है ना, उस पे गुरु के द्वार पर आप एक बार गए, दूसरी बार गए तो और प्रेम बढ़े, और सिक बढ़े, और प्यार बढ़े, तीसरी बार गए तो और जाने का चाह हो। अब देखिए लॉकडाउन है, तभी भी हमारा मन करता है कि जल्दी कब मेरी वो साईं की दरबार खुले तो मैं गुरु के पावन दर्शन करूं। भले हम बराबर मोबाइल के स्क्रीन पर गुरु के दर्शन कर रहे हैं, पर लेकिन मन करता है कि फिर भी हम गुरु के साक्षात और दर्शन करके परम सुख की प्राप्ति करें। सवे जाओ सतनाम साकी। तो गुरु के द्वार पर जितनी बार भी जाओ और उतना प्रेम, उतना आनंद, उतना रस बढ़ता जाएगा। संसार का रस कम होता जाता है और आध्यात्मिक मार्ग में रस, आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा, हरि रस मीठा है मीठा, प्रभु रस मीठा है मीठा, जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। जिन्होंने इस नाम रस को, हरि के रस को चखा है, उनको ही तो आनंद आया है, दूसरे को क्या पता। फरीदे साहब की माता थी, तो फरीदा साहब जब बाल अवस्था में था, जब छोटा था फरीदा, बालक अवस्था थी, तो मां के पास आया, कुछ वस्तु मांगी मीठी। मां ने कहा, बेटा बंदगी करो, उसको बंदगी करना सिखाए। ऐसे बैठ करके उस खुदा का, उस परवरदिगार का नाम रस लो और सुमरन करो, बंदगी करो। अब छोटा सा बालक अपने बालक के स्वभाव के अनुसार मां से पूछने लगा, मां ये खुदा की बंदगी करने से खुदा क्या देगा? मां ने कहा, बेटा तुमको क्या चाहिए? मां मेरे को तो मुस्ती, मुस्ती अगे हलंदी, मुस्ती हलंदी मिठी, मां भी खा दिया। मां मुझे वो गुड़ चाहिए, मुस्ती खपे।
गुड़ मुझको अति मीठा लगता है। तो माँ ने कहा ठीक है, तुमको गुड़ अच्छा लगता है, गुड़ तुमको अति प्रिय है, तो खुदा तुमको गुड़ रोज देगा। रोज बंदगी करोगे तो रोज गुड़ देगा। देखो फरीदे साहब को सीख माता ने दी, सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी को भी माता ने उपदेश दिया, माता कृष्णा देवी। सवई जो हरे राम, राजा भरथरी, गोपी चंद, इन सबको माओ ने दर्शाया। मदर टेरेसा आज भी जो नाम है ना, चलता है ना, सवई जाओ सतनाम साखी, प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सेंट मैरी, सेंट कहते हैं जो संत को, और संत की उपाधि उस मदर टेरेसा को मिल गई, क्योंकि उसने उन सब बच्चों के लिए सब कुछ किया। तो कहने का भाव अर्थ उस माँ का दर्जा भी बहुत ऊंचा है। पर यहाँ बात चल रही है प्रभु नाम की, नाम रस की। जब माता ने फरीदा साहब को कहा कि वो तुमको रोज गुड़ देगा, बंदगी करो, अब वो बंदगी करने लगा। तो माँ छुप छुप करके और उनके आसन के नीचे एक बट्टी गुड़ की रोज रख जाया करे। जब फरीदा साहब बंदगी कर करके उठे तो जैसे ही आसन हटाए, अरे वाह, खुदा ने आज ये मीठा दिया है, खाया। अब खाने लगा, खाते खाते अब उसको उस गुड़ में स्वाद नहीं आ रहा था। अब कह रहा था जो बंदगी करता हूं अब उसमें स्वाद आने लगा ज्यादा। जैसे मान लीजिए आप चाय पियो ना मीठी, या कोई मीठी चीज आप खाओ, तो उसके बाद आप चाय पियो तो वो भी फीकी लगे, क्योंकि मीठा खाने के बाद जो आपने चाय पी तो वो चाय भी आपको फीकी लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले आपको मीठा रस मिल चुका है और उस मीठे रस का ऐसा आनंद मिल चुका है। इसी प्रकार से जब हरि के नाम का रस आपको लग गया तो संसार का रस फिर फीका लगने लगता है, फिर संसार का रस फीका लगता है। तो फरीदा को ये फीका लगने लगा गुड़, लेकिन वो बंदगी करता रहा। एक बार की बात ऐसी हुई कि किसी माँ, उसी फरीदा साहब की माँ को किसी उस घर और वहां देरी हो गई और भूल गई। घर आना विलंब होने के कारण फरीदा साहब पहले से ही बंदगी में बैठ गया। जब बंदगी में बैठा तो उसकी माँ को ख्याल आया, अरे मैं जब तक घर पहुंचूंगी फरीदा तो बंदगी कर चुका होगा, अब उसको गुड़ कौन रख के देगा? पहले तो मैं रोज रख के आती थी, अब मेरा घर भी इतना दूर है, इत्तेफाक से मुझको यहाँ किसी कारणवश इस माहौल में मुझे आना पड़ा, लेकिन अब हमको घर तो वापस जाने में समय लगेगा और तब तक तो मेरे पुत्र की फरीदे की बंदगी हो चुकी हो। अब मन में विचार कर रही थी कि अब क्या करूं, फिर भी मैं जल्दी तेजी से कदम बढ़ाते हुए और माँ घर की ओर आ रही है और इधर फरीदा साहब ने बंदगी की और बंदगी में ऐसा उसको रस आ गया, ऐसा उसको आनंद आ गया, ऐसा उसको मीठा रस लगने लगा उस बंदगी का कि सब कुछ भूल गया। और भगवान ने अब उसके घर भर दी। सवई जो हरे राम, कैसे? भगवान के हाथ तो बड़े होते, हमारा तो पाव तो एक हाथ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये भगवान पाव दे तो भगवान तो विशाल है। तो पूरे घर में गुड़ भर गया, पूरा कमरा ही गुड़ से भर गया।
जब फरीदा साहब ने आंख खोली, क्योंकि भगवान के देने के हाथ बढ़े, और पूरा घर जब गुड़ से भर गया, जब फरीदा साहब की आंख उस बंदगी से फरकत हुई, खाली हुई, तो देखा अरे आज तो इतना मीठा दिया है भगवान खुदा ने। कहने लगा अब आज से लेकर ये गुड़ तो मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि अब जो मुझको रस उस खुदा की बंदगी में आने लगा है, उस प्रभु नाम में आने लगा है, उस हरि रस में आने लगा है, अब तो ये रस संसार का फीका लगने लगा। गुड़ उठा करके फकीरों को दे दी, जाओ ये अब ता खाओ, तुम लोग खाओ। इतने में माता भी आई, सवई चाओ सतनाम साखी। जब फरीदे साहब की माता आई तो कहने लगी बेटा आज तुमको खुदा ने मीठा नहीं दिया होगा। फरीदा कहने लगा माँ आज कैसी बातें कर रही हो, आज जो मीठा दिया वो आज तक कभी ऐसा मीठा नहीं मिला, और आज तो पूरा कमरा पूरा घर ही उस मीठे से भर गया, गुड़ से भर गया। फरीदे साहब की माँ हैरान हो गई, बेटा कहाँ है? वो तो हमने दे दिए माता, अब ये हमको मीठे में आनंद नहीं आ रहा, गुड़ में आनंद नहीं आ रहा। बेटा तुम्हारी ये प्रिय वस्तु थी। नहीं माता, अब मेरी प्रिय वस्तु मेरा हरि नाम है, मेरी खुदा की वो बंदगी है, खुदा की वो इबादत है, और उस प्रभु की बंदगी है, और प्रभु का नाम रस मेरे को अति अब मीठा लगने लगा है। तब फरीदे साहब ने कहा फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों बाझा दूध, सभी वस्तु मिठिया रब न भोजन दूध। शक्कर मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है, दूध भी मीठा होता है। दूध में आप शक्कर डालो चाहे न डालो, पीने में आपको मीठा आनंद आएगा। वाह वाह क्या बात। तो ये सब चीजें मीठी हैं, लेकिन फरीदा कह रहा है शक्कर भी मीठी, गुड़ भी मीठा, शहद भी मीठी, दूध भी मीठा, लेकिन इन सब वस्तुओं से अधिक मीठा मेरे रब का नाम है, मेरे खुदा का नाम है, हरि का नाम है। सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन तुध। उस रब के नाम के तुलना में ये सब नीचे हैं, और प्रभु का नाम ऊंचा है। प्रभु का हरि का नाम रस। इसीलिए हमारे स्वामी आचार्य सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी ने ये सुंदर वाणी में हम जीवों को समझाया कि प्रभु का नाम अति मीठा है, इसका नाम स्मरण जरूर करो। सवई चौ धन गुरु टेमराम, 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 धन गुरु टेमराम। मीठा है मीठा हरि रस, मीठा है मीठा, मीठा है मीठा हरि रस, मीठा है मीठा। ओ मीठा है मीठा नाम रस, मीठा है मीठा, मीठा है मीठा नाम रस, मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा। जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई, जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। जैसे फरीदा ने चखा हरि का रस, स्वामी टेमराम महाराज
चख लें, एक बार नाम का रस जरूर चखना प्यारे, इसमें बड़ा ही आनंद है, बहुत मीठा है, बहुत रस है। रस कहते हैं नमक को भी, नमक को कहते हैं ना नाम रस, राम रस। अगर ये राम रस आपके सब्जी में न पड़े तो सब्जी में स्वाद नहीं होगा। जिस प्रकार से राम रस यानी नमक सब्जी में पड़ता है तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है, इसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर ये नाम रस आ जाए तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा और ये स्वाद बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। और स्वाद तो मिट जाएंगे पर ये स्वाद नहीं मिटेगा। हरे रस मीठा है मीठा, मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। ओ जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई, जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। तीन लोक में रसना ऐसा, तीन लोक में रसना ऐसा, संतन लागे ईठा, संतन लागे ईठा, संतन लागे मीठा, संतन लागे। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। ओ मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा, मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा। आन रसों को जब त्यागे तब है यह रस आवे, आन रसों रसों को जब ये त्यागे तब ये रस आवे। आन रसों को जब है त्यागे तब है यह रस आवे। संसारिक रसों को छोड़ना पड़ेगा तभी ये रस मिलेगा। महात्मा बुद्ध के पास एक प्रेमी आया, कहने लगा महाराज हमारे को ज्ञान दो, हम ज्ञान चर्चा करने वाले, वो ज्ञान चर्चा करने वाला था। ज्ञानी था वो, बहुत ज्ञानी महात्मा बुद्ध के पास आए और उससे कहने लगा कि आप तो, आपका दर्जा कहीं हमसे भी ऊपर है। मैं ज्ञानी हूं लेकिन आपका दर्जा कहीं मुझे लगता है ऊपर है, तो मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूं कि मैं, क्या आप में गुण है जो आप हम सब ज्ञानियों से भी ऊपर हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा भाई यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, जो कुछ है सो यहाँ आश्रम में। उन्होंने कहा नहीं महाराज हमको बताए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ऐसा करो, तुम सेवा करो तभी तुमको शिक्षा मिले। उसने कहा महाराज हमको शिक्षा दो तो मैं आपका शिष्य हो जाऊं। तो सब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसे शिक्षा थोड़ी मिलेगी, यहाँ सेवा करो आश्रम। अब सेवा करने लगा, साल भर बीत गया, गुरुजी कृपा करो शिक्षा दो। उन्होंने कहा नहीं, अभी वो देख रहे थे कि ये काबिल है कि नहीं। तो फिर उन्होंने जब 1 साल के बाद प्रार्थना की तो महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा करो, वहां से एक पानी का गिलास भर लाओ।
पानी का गिलास भर के ले आया। फिर महात्मा ने कहा एक दूसरा गिलास भी पानी का भर के ले आया। तो दूसरा गिलास भी पानी का भर के ले आया। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ये गिलास जो है ये पानी ये इस गिलास में डालो। कहने लगा प्रभु ये गिलास भरा है, ये भी गिलास भरा है, अगर ये पानी हम इसमें डालेंगे तो ये बह न जाएगा। महात्मा बुद्ध कह रहे थे यही चीज तो तुमको समझानी। क्या महाराज मैं समझा नहीं? कहे जब ये भरा है ये भी भरा है तो जब ये खाली होगा तभी तो ये जल उसमें जाएगा, भरे में तो बह जाएगा, भरे में तो सब बह जाएगा। उनको बात समझ में आई। तो जब एक गिलास खाली होगा तभी तो वो जाकर के दूसरा उसमें जल प्रवेश कर सकता है। तो यहां पर भी स्वामी टेमराम महाराज कहते हैं जब आन रसों को जब है त्यागे, जब आप अंदर से विषय विकारों को, वैर विरोध ये चीजों को जब आप निकालोगे और नाम रस में लगोगे तो तब ये रस आपके अंदर आ सकता है, नहीं तो ऊपर से बह जाएगा, नहीं तो ऊपर से बह जाएगा। इसलिए कितना सुंदर हमारे गुरु महाराज जी ने समझाया है, सुनिए। आन रसों को जब त्यागे तब है यह रस आवे। आन रसों को जब त्यागे तब है ये रस आवे। ओ आन रसों को जब त्यागे तब है यह रस आवे। आन रसों को जब त्यागे तब है ये रस आवे। रस छोड़े बिन रस ना आवे, रस छोड़े बिन रस ना आवे। निश्चय कर मैं मीठा, निश्चय कर मैं मीठा, निश्चय कर मैं मीठा, निश्चय कर मैं मीठा। रस छोड़े बिन रस ना आवे, रस छोड़े बिन रस ना आवे। निश्चय कर मैं मीठा, निश्चय कर मैं मीठा, निश्चय कर मैं मीठा, निश्चय कर मैं मीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। ओ मीठा है मीठा, प्रभु रस मीठा है मीठा। मीठा है मीठा, प्रभु रस मीठा है मीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। किसने किसने इस रस को पिया है? इस रस का आनंद, इस रस को किसने किसने चखा? गुरु महाराज लिखते हैं ब्रह्मा पिया, विष्णु पिया, शंकर नारद पिया। 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 सनकादिक जनकादिक पिया, सनकादिक जनकादिक पिया। देख के विश्वरस पीठा, देख के विश्वरस पीठा, देख के विश्वरस पीठा, देख के विश्वरस पीठा। हरि रस मीठा है मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा।
पीने से यह रस ना घटता ना कब फीका होवे। पीने से ये रस ना घटता ना कब फीका होवे। अरे पीने से यह रस ना घटता ना कब फीका होवे। पीने से यह रस ना घटता ना कब फीका होवे। अद्भुत महिमा है इस रस की, अद्भुत महिमा है इस रस की। अद्भुत महिमा है इस रस की। अद्भुत महिमा है इस रस की। कहते वेद अनीता, कहते वेद अनीता, कहते वेद अनीता, कहता वेद अनीठा। कहता वेद अनीता, कहता वेद अनीता, कहता वेद अनीठा। कहता वेद अनीठा। हरी रस मीठा है मीठा, रस मीठा है मीठा। हरी रस मीठा है मीठा, हरी रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा, नाम रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा। हरी रस मीठा है मीठा, हरी रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा। नाम रस मीठा है मीठा। बोल सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज की जय। जहाँ पर सद्गुरु कृपा धारे पीवे रस यह सोई। जहाँ पर सद्गुरु कृपा धारे पीवे हरि रस सोई। देखिए ये हरि का रस सबको नहीं मिलता। जहाँ पर कृपा राम की होई, ये हरि का रस, प्रभु के नाम का रस, जिस पर सद्गुरु की कृपा हो जाए, क्या नहीं घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे, जिस देवे सो पावे। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर सद्गुरु की रहमत हो जाए, जिसके ऊपर सद्गुरु अपनी मेहंदी नजर फैलाए, तो उसको ये रस मिल सकता है और मिलेगा और मिल रहा है। जहाँ पर सद्गुरु कृपा धारे पीवे रस यह सोई। जहाँ पर सद्गुरु कृपा धारे पीवे हरि रस सोई। ओ जहाँ पर सद्गुरु कृपा धारे पीवे रस यह सोई। जहाँ पर कृपा सद्गुरु धारे पीवे हरि रस सोई। पीवे हरि रस सोई। पीवे हरि रस सोई। कहे त्यों सो पी कर मैंने, कहे त्यों सो पी कर मैंने, तोड़ा जम का चीठा, तोड़ा जम का चीठा, तोड़ा जम का चीठा।
तुम्हारी रस मीठा है मीठा। इसको पाने के लिए सतगुरु की रहमत और सतगुरु की कृपा चाहिए। प्रेम सामरी जय मनायो बोल गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी का आज का अमृत वचन। शांति को चाहते हो तो अपने शरीर व इंद्रियों को शांत स्थिर करो। शांति को चाहते हो तो अपने शरीर व इंद्रियों को शांत माने स्थिर करो। भाई शांति मिलती है शांति के साथ ही। हमारे स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी कहते थे, शांति इंद्रिया केवल शांति असा। इसीलिए मन इंद्रियों को स्थिर करके और प्रभु नाम स्मरण करें तो हमारा जीवन सफल होगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। आशवंदी गुर तो दरियाई तो बिन जोर न काई राम। आशवंदी गुर तो दरियाई तो बिन जोर न काई। तुम्हारे दादा तुम्हारे माता मेरी आश पुजाई राम। मेरी आश पुजाई राम। पाए पल में फेरे प्यारी आयस हे तम जाई राम। तन मन धन अरदास करो मैं मांगत नाम सने राम। नाम तुम्हारा सावण कर सा दोय सा पाप सबेई राम। कहे तेऊ बरलोक दीन में आवागमन मिटाई राम। कहे स्वामी तुम लोक दीन में आवागमन मिटाई राम। आशवंदी गुर तोर आई तुम बिन जोर न काई राम। आशवंदी गुर तोर आई तुम बिन जोर। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहते सदा सके पूरन करिए आस। दुख सर्वई दूर लगे न जम की त्रास। कार्य हो अनरास संशय कोई नाय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सिखो शर प्यारी हो जन्म मरण की टेक मुख वज्र सदा सुखी। नानक सुमिरत एक राग राम कली मैला तीजा आनंद। अन्वया मेरे माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु पाया सहज सीति मन वजिया वाधाया। राग तन बरवार परिया शब्द आया। शब्दोद गावन हरि के राम मंडली वसा। कहे नानक दो सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरा तो सदा वरनाल। हरनाल तो मंद मेरे दुख सब। अंगीकारो करे
जयकारा थिमिका निस्तारा वो साचे दरबार की जय। कैसी आरती होवे तेरी आरती होवे भवखंड नाम तेरी आरती भवखंड नाम तेरी आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जना के संकट संत जना के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ
ज्ञानी श्यामल चंदन कुमकुम केसर फूल मेरी माता तबला सुंदर नाच बजाओ भर भर दीपक पूर्ण की सैया धूप आरती साज करे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गने, कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ऊंचा भगवन, सगल समग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुमते हो आज्ञाकारी, तुम्हारी गतिविधि तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती पातशाही दसवीं पौड़ी पुत्र भगवती सुमर की गुनांग लिए ध्यान प्रसंगते गुरु अमरदास गुरु रामदास और साहब आजन अर्गोदनो समरो श्री अरदास श्री कृष्ण साहब ध्यान सच्चे शब्द बजाए श्री गुरु तेग बहादुर साहब श्री गुरुदा विद्याय धर्म समापा गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के वाले धर्म के रक्षक सर्वथाई साहब बोलो श्री दसम पातशाही आदि जोत गुरु ग्रंथ साहब जी का ध्यान धरकर बोलो सतनाम श्री अरवाहिगुरु। सर्वत गुरुद्वारों का ध्यान धरकर बोलो सतनाम श्री अरवाहिगुरु। इस वेले की अरदास तेरे नाम की अरदास आपके दर्शन स्वरूप की अरदास सुखमनी साहब जी के पाठ की अरदास श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की अरदास आसादीवार के 2 पौड़ियों की अरदास दाता आनंद साहब के 6 पौड़ियों की अरदास कड़ा प्रसाद की अरदास दाता सच्चे पातशाह जी शब्द कीर्तन की अरदास आरती साहब की अरदास दाता प्रसाद तैयार है आप जी नो भोग लगे आपका शीश प्रसाद सारी संगत के मुख में पड़े जिसी मुख में आपका शीश प्रसाद पवे उसी मुख से आवाज आवे सतनाम 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 चित्त आवे दाता तेरा नाम चित्त आवे। हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर दीन दयाल दाता एक गुप्त अरदास दाता सच्चे पातशाह जी गुरु गरीब निवास दाता उनके अंग संग सहाय होना हर प्रकार से रक्षा करनी दाता उनके काज रास करने आई बला दफे दूर करनी कर्ज मर्ज दूर भंडारे भरपूर करनी दाता सच्चे पातशाह जी मोहनदास दरियानी की अरदास दाता सच्चे पातशाह जी अखां दी जोत बख्शनी दाता सच्चे पातशाह जी दाता अपनी मेहर करनी दे अरोगता दा दान बख्शना दाता सच्चे पातशाह जी ताती वाव न आ गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई सदगुरु पूरा भेज दिया जिन बढ़त बनाई राम नाम औखर दिया एक का लिव लाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय दाता सच्चे पातशाह जी दुखड़े दूर करनी देख कंचन का करनी अपना नाम दान दी बख्शिश करनी सच्चे पातशाह जी दाता बबली की भी अरदास दाता सच्चे पातशाह जी उनके भी दुखड़े दूर करनी दाता सच्चे पातशाह जी एक ऑपरेशन हो चुका है दाता दूसरे के ऊपर भी दाता मेहर करनी दाता रमन भटीजा देना की अरदास दाता सच्चे पातशाह जी सारी संगत की अरदास दाता सच्चे समाज की अरदास सतगुरु सच्चा पातशाह जी नूतन दास शुभम दाता सतगुरु सच्चा पातशाह जी कुसुम की अरदास सच्चे पातशाह जी कुसुम कपूर के ऊपर भी मेहर करना दाता सच्चे पातशाह जी नाम दी बख्शिश करनी दाता सबके परिवार में सुख शांति
एकता प्रेम प्यार की बख्शिश करनी। हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु, ये महामारी की बीमारी दाता जल्द से जल्द इस बीमारी का खात्मा हो। सब जीव जंतु दाता सब सुखी हो। दाता सबके ऊपर आपकी रहमत दाता कृपा की नजर हो। सच्चे पातशाह जी सब जीव सुखी बसे। दाता महर करनी, भूल चुक माफ करनी। अखर वादा तो अखर चुपी अपना वादे घाटे बख्शो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्व जीवन का। बोल गुरु नानक देव की जय। ज्ञान ध्यान बज कर्म जाना, सार न जाना तेरी। सब तेवला मेरा सतगुरु नानक जन कर राखी मेरी। सब तेवला मेरा सतगुरु नानक जन कर राखी मेरी। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। सुखौट गुर सेविये ऐनस सहज सुभान। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। तिलक महला नमः। धन धन गुरु तेग बहादुर। धर्म की चादर जा सुमरो ता हाजिर। देने वाला शेर बहादुर। हर जस रे मना गाय ले जो संगी है तेरो। हरि जस रे मना गाय ले जो संगी है तेरो। अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो। राम संपत रथ धन राज स्यो अत नेह लगायो। काल पास जब गल परी सब भयो पलायो। जान बूझ के बावरे तय काज बिकारो। पाप करत सुख जो नहीं नह गर्भ निवारो। जय विद गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के गौ प्रभ शरणाई। नानक कहत पुकार के गौ प्रभ शरणाई। सतनाम। पुकार करके कहते हैं कि गुरु की शरण में आ जाओ तभी तेरा कल्याण होगा। सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भरत विश्वास। सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भगत विश्वास। कहते नित सुमत दे संतन माहि निवास। कहते नित सुमत दे संतन माहि निवास। जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोहे। कहते हूँ गुरु बख्श ले शरण पड़ा हूँ तोए। कहते हूँ गुरु बख्श ले शरण पड़ा हूँ तोए। दुआवली धन धन सदगुरु स्वामी टीम राम जी महाराज। जागत प्रातः काल जो रहत निरोगी सोए। जागत प्रातः काल जो रहत निरोगी सोए। एऊं ताते जागिए दुख न लागे कोई। एऊं होवे संत सो प्रातः जागत जोए। एऊं होवे संत सो प्रातः जागत जोए। जो नहीं जागत प्रात को संत न होवत सोए। प्रातः काल को जाग के सुमरे
गुरु नामो, कहते तिस मंच की मिटे कल्पना काम। प्रातः काल स्नान कर जो देता है दान, कहते पुनः हरि भजे ताका हो कल्याण। कहते पुनः हरि भजे ताका हो कल्याण। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल से सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी का चालिया आरंभ हो रहा है। सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी का चालिया महोत्सव कल से आरंभ हो रहा है, जो कि 26 जून तक चलेगा। और इसी बीच सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज की पुण्यतिथि भी पड़ेगी। लेकिन इस चालिया महोत्सव में सब अपने अपने घरों में दीप जागृत जरूर करें। अपने अपने घरों में रोज दीप जागृत करते हुए, दीप दान करते हुए और गुरु के आगे गुरु प्रार्थना और 16 शिक्षाओं का पाठ, प्रेम प्रकाश ग्रंथ का पाठ और सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी का ये 40 सब और माला सतनाम साखी की ये सब मिल करके अपने घरों में आप कर सकते हो और खूब नाम जप के गुरु का आशीर्वाद लो। और यहाँ पर भी जो नित्य नेम होता है चालिया उत्सव हर साल की भांति, यहाँ पर भी इस लॉकडाउन में भी गुरु की कृपा होगी और यहीं पर आनंद आप सब बरसता हुआ आपको भी दिखेगा। बोल गुरुदेव भगवान की